हेलो स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुपद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले मैं वास्तविक संख्याओं को मैं अपलोड कर चुका हूं। उसका 1 से 2 या 3 वीडियो था। आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हो। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखो कि ये जो मैं बता रहा हूँ मैं बहुपद से रिलेटेड आज का लेसन है। और जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे मैं बता रहा हूँ। यानी इसको जो 100 नंबर का आपको पूछे जाएगा मैथ में, तो इसमें जो 50 नंबर का बनाना है, तो उस 50 नंबर वाला में मतलब 100 का 100 वाला में भी ठीक है ये बहुपद से प्रश्न रहेंगे। तो आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे उसी हिसाब से मैं बताऊंगा। यानी मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। कोई कोई अगर चला गया तो चला गया, बट इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं इसका ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ना कि कौन रेखीय बहुपद है। कौन रैखिक बोलता है कहीं कहीं पे, ठीक है, कहीं कहीं पर रैखिक बोलता है, कहीं कहीं पे और रेखीय बोलता है। रेखीय या रैखिक। अब मान लो कि रैखिक बहुपद, तो देखो रैखिक बहुपद क्या होता है ना, जिसका पावर एक हो, जिसका पावर एक हो यानी घात एक हो, तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया गया है 2x-5, तो रैखिक बहुपद यही कहलाएगा। क्योंकि और भी जो है ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस आई मीन 1/x+3, ऐसे करके शायद है, बटा में किया हुआ है। ठीक है, तो बटा में किया हुआ है तो पता नहीं वो क्वेश्चन में गलती है क्या है, जो भी है। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। हमको बस खाली रैखिक पूछ रहा है, तो इससे मेरे को मतलब नहीं है। जिसका पावर एक होगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो देखो इसका पावर कितना है, तो कुछ भी नहीं, तो एक छुपा हुआ है, तो रैखिक बहुपद है। अगर पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax+b। ये होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax+b। जैसे कि हमको दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा ax+b है ना, जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। जिसका एक घात होता है उसका वो जिसका घात एक होगा वो कैसा बहुपद कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका घात कितना है, तो एक ही ना है। अरे कुछ भी नहीं तो एक है। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं तो क्या हुआ, एक है। तो जब जिसका घात एक रहता है ना वो कहलाता है रैखिक बहुपद। तो उसमें दिया गया है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। चलो इसको आप मानना 2 का रैखिक बहुपद। चलिए अगला नंबर का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कौन बहुपद नहीं है। पूछा जा रहा है बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो पहले जैसे एक दो ऑप्शन हम रखते हैं। जैसे मान के चलो 2 - x² और +√3x ऐसे है। और ये कुछ ऑप्शन में बी में दिया गया है, और एक दिया गया है सी में, एक है 1/x-1। देखो मैं बताता हूँ सिंपल से। इसमें बोल रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो यही है जो बहुपद नहीं है। कभी भी अगर इस तरीके से दिया रहे और एक्स अगर नीचे आया ना हर में, एक्स अगर हर में आया, एक्स अगर रूट में आया, अगर पूर्ण संख्या मतलब पूर्णतः वो नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो उस प्रकार के जो संख्या मतलब रूट से पूर्णतः नहीं निकल रहा है, जैसे √3। ठीक है, अब जैसे बोल रहे √3, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे हो गया, अब 1/√1 - x मतलब x-1, या ऐसे हो जाए। देखो 2x² माइनस 4√3 आई मीन 4√3, और ये x भी अंदर में ही है +4, ऐसा कुछ हो जाए। तो x तो यहाँ पे अंदर, यहाँ पे तो अंदर में नहीं था, बट यहाँ पे तो अंदर में हो गया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस रहेगा ना वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, बहुपद किस प्रकार से कहलाएगा, जो सिंपल सा रहे, जिसका पावर दम, जैसे एक बात बोलो कि पूर्ण संख्या से शुरुआत हो। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ पावर हो। ठीक है, और ये रूट रूट में नीचे ऊंचे ना रहे, जैसे हर रूट में ना चल जाए। जैसे यहाँ पर देख रहा है ना 1/x-1 है, नीचे में आ गया, तो ऐसे वाला नहीं होता है बहुपद। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। तो पूछा जा रहा था इसमें कौन बहुपद नहीं है, तो 1/x-1 बहुपद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है शून्यांक है, मतलब क्वेश्चन दिया गया है, एक दिया गया x² + 2x + 1 बराबर शून्यांक है, मतलब इसके शून्यांक है। देखो शून्यांक अगर जो दिया रहेगा ना, तो जो शून्यांक है अगर उसको हम इसमें पुट करेंगे तो इसका मान 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो समझो वो उसका शून्यांक है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो देखो ऑप्शन इसमें 4 को दिया जाता है। अब अगर 4 ऑप्शन दिया गया, अगर हम चारों को चेक करते जाएंगे बारी बारी तो बहुत देर लग जाएगा। अब डायरेक्ट इसी को तोड़ दो और तोड़ के फिर निकाल लो। तो देखो यहाँ पे दिखा गया x² + 2x + 1, इसके शून्यांक क्या होंगे। तो इसको पहले इतना बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेंगे। इसको शून्यांक हमको निकालना है, तो इतना बराबर क्या कर लिए, 0 कर लिए। और 0 करने के बाद यहाँ पर इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, तो x² + 2x है, तो इसको 1x + 1x कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है बराबर में 0,
दोनों से क्या निकल जाएगा, तो एक्स कॉमन हो जाएगा कि एक्स यहाँ भी 2 गए, यहाँ भी 1 है, तो चल एक निकल गया, यहाँ पर से एक्स निकल गया तो 1 बचा। यहाँ पर से 1 दोनों में तो कॉमन कर लो, तो यहाँ हो गया एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से एक्स प्लस 1 लिखेंगे तो चलो एक्स प्लस 1 लिख दिए। यहाँ पे दोनों में क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 यहाँ भी लिख दिए बराबर 0। इतना से 0, इतना से 0, तो एक्स प्लस 1 बराबर भी 0 और एक्स प्लस 1 बराबर भी 0। ये प्लस में 1 है तो इन्हें जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये भी प्लस में 1 है तो इन्हें जाएगा कुछ माइनस में हो जाएगा। यानी कितना आया शून्यांक, तो शून्यांक आया -1 -1। इसका क्या आया, शून्यांक आया। ये क्वेश्चन नंबर था, आई मीन इसका बी वाला राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर था 4 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शून्यांक कैसे निकालें, तो जो क्वेश्चन गिवन रहेगा उसके बराबर 0 मान लेंगे, 0 मानकर गुणनखंड तोड़ दो। जिस प्रकार से आपको आसान लगे उस प्रकार से कर लो, चाहे तो वैल्यू रख के निकाल लो। अगर ये वाला दोनों वैल्यू रखेंगे इसमें तो इसका मान 0 होगा। अगर 0 हो गया तो समझो वो वाला इसका शून्यांक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। -1 इसमें रखेंगे, एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ इसको भी हल करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर शून्यांक रहेगा तब, जैसे शून्यांक आया ना, -1 रख के देखो, जैसे देखो इसको रख के दिखाते हैं। वो तो एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हुआ +2, एक्स का मान कितना है, -1 है ना, तो -1 + 1, इसको 0 आना चाहिए। तो -1 का स्क्वायर हो तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 एक कम 2 प्लस 1 1 1 कितना 2 हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो 0 आया ना, इसी प्रकार से बोल रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। 2x² - 3x - 5 का एक शून्यांक है। देखो एक शून्यांक है या दो शून्यांक, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर बोल दिया जाए इसकी शून्यांक है तो इसको पहले शून्यांक निकालो, मैं तो गुणनखंड में तोड़कर, और शून्यांक निकालने के बाद देखो कि कौन वाला मिल रहा है। हो सके कि जो दिया जा रहा है वो ना मिले, दूसरा कोई भी मिले। तो लेकिन एक बात पक्का मान लो कि जो आपको शून्यांक निकालोगे उसमें से कोई ना कोई वाला आंसर उसमें मिले तो जरूर रहेगा। अगर क्वेश्चन गलत नहीं है तो मैं बताता हूँ। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 के इसमें ये बोला जा रहा है कि 2x² - 3x - 5, ठीक है, का एक शून्यांक है। मतलब एक शून्यांक है, कौन सा है, ऑप्शन में दिया गया है। तो मान के चलो पहले इतना होता है 0 मान लेते हैं, पहले हम इसको शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे में ज्ञात ही कर लेना ज़्यादा बढ़िया है। तो देखो 2x² - ये 5 दूनी ऐसे गुना होता है गुणनखंड तोड़ने के लिए, तो 5 दूनी 10, और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी टूटा हुआ है। तो 2x² - 3 आई मीन -5x, ठीक है, +2x - 5 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, इसको तोड़े हैं तो -5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा ना। इस प्रकार से माइनस में आना चाहिए तो माइनस में ही नहीं जाएगा। दोनों में से एक्स कॉमन करते हैं, तो एक्स कॉमन किए तो 2 है एक्स है तो 2x हुआ, और एक्स तो निकल गया तो क्या बचा, 5 बचा। अब प्लस में क्या है, दोनों में तो 2 है तो 2 निकाल लिए, दोनों में 2 नहीं है, सॉरी दोनों में है ही नहीं, वैसा कुछ है ही नहीं कॉमन होने लायक। तो जब कॉमन होने लायक नहीं रहता तो 1 कॉमन किया जाता है। चलो एक कॉमन करते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2x, और माइनस में क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बराबर कितना है, 0 है। अब यहाँ से यहाँ लिखते हैं तो x + 1, और दोनों तो सेम है, तो चलो 2x - 5 बराबर 0। इतना से 0 इतना से 0, दोनों से 0 करते हैं तो x + 1 बराबर 0 और 2x - 5 बराबर 0। x बराबर आ गया -1 और 2x बराबर आ गया 5। ये माइनस में 5 है तो हो जाएगा प्लस में हो गया, और x बराबर कितना आएगा 5/2। तो इसमें बोला जा रहा था ना कि इसका एक शून्यांक है, शून्यांक तो मेरे पास में इसका डबल है, -1 भी है 5/2 भी है, दोनों इसका शून्यांक ही है। ठीक है, इसको दोनों में से कोई भी एक मान रखोगे ना इसमें से, चाहे तो ये रखो या ये रखो, तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसको वैल्यू रखने के बाद अगर हो रहा है तो शून्यांक तुम्हारा सही निकाला हुआ है, नहीं हो रहा है तो गलत निकाला हुआ है, सिंपल। तो यहाँ पे -1 आया, उसमें ऑप्शन में दिया रहा है -1, शायद 5/2 भी दिया हुआ है। तो ऐसे निकाल लेना, निकालने के बाद देख लेना कि कौन मिल रहा है, कोई एक भी मिल रहेगा तो उसका राइट आंसर होगा। तो -1 मिल रहा है उसमें, तो -1 है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पूरा 40 क्वेश्चन है, बट देखते हैं कितना तक हो पाता है, क्योंकि इसमें हल करने के लिए होता है ना, वीडियो भी लंबा बनेगा। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। तो योगफल जो दिया गया है वो दिया गया है -4, और जो गुणनफल दिया गया है वो दिया गया है आई मीन -5। ठीक है, गुणनफल -5 है। तो कौन सा इस ये जो लिखा गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 और अल्फा गुना बीटा बराबर -5, तो ये कौन सा समीकरण पे जो बहुपद दिया गया है तो कौन से पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये आपको पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, px बराबर एक फार्मूला होता है बहुपद के लिए। ठीक है, कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। तो चलो x² रहने दो, चलो रहने दिए, माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए तो कितना है, कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ पर रख देंगे कौन वाला -4 उठा कर रख देंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर है ना है। तो इतना जगह पर कितना रहेगा, इतना जगह पर कितना रख देंगे, इतना जगह पर कितना रहेगा, -4 रख दिए। अब यहाँ पे x है,
प्लस के प्लस देते हैं, अल्फा गुना बीटा, तो इसका मान कितना है 5 है। ये मत समझना कि तो बिंदु है रे, ये तो गुना है, तो दोनों बात बराबर है, गुना ही है, तो इसका मान कितना -5 है। चलो -5 रख दिए, इसको और थोड़ा हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, ये एक्स है तो एक्स लिख दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया 5 हो गया। तो देखो ये आया इतना, तो ये जो जिसमें भी आंसर होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो शायद ऑप्शन नंबर ये डी आ रहा है, डी में इसका राइट आंसर है। तो चलो ठीक है, डी में राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, इसमें पूछ देगा, कहीं कहीं यहाँ पर डॉट डॉट देकर पूछ देता है कि इसका क्या होगा, तो अभी इसको ध्यान में रखना। अगला है बहुपद, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट में, कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है, बताओ तो इसमें कितना घात है। तो घात जब पूछेगा ना तो सबसे हाईएस्ट वाला का देखा जाता है, सबसे बड़ा वाला का। इसमें y 1 है, इसमें y 2 है, तो सबसे बड़ा इसमें y कितना है, तो 2 है, पावर कितना है 2 है, यानी पावर जब 2 है तो इसका घात कितना हुआ 2 हुआ। ये दिख रहा है ना ऊपर में, ये वाला 2, ये जो 2 है वही उसका घात बोला जाता है, वो जो 2 है ना वही उसका घात बोला जाता है। तो इसका बोला जा रहा है बहुपद का घात कितना है, तो ये मत देख लेना, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं तो छुपा हुआ 1 है, तो इसको मत देखना, सबसे बड़ा वाला को देखा जाता है। तो सबसे बड़ा इसमें तो y पर पावर 2 है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर यानी 2 इसका क्या हो गया घात हो गया। तो इसका राइट आंसर ए में दे रहा है, सही उसका आंसर, यानी इसका राइट आंसर ए है 7 का। चलिए 8 वाला देखते हैं। तो 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रेखीय बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या होती है, रेखीय बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या होती है। अब देखो ये बात बताते हैं, देखो अगर त्रिघात बहुपद है और अगर द्विघात बहुपद है, अगर रेखीय बहुपद है, तो एक्स इसमें कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो इसका 3 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 3 आंसर होगा, कुछ भी हो इसका 3 आंसर होगा। अगर इसका x की पावर 2 है मतलब इसका 2 आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 0 नहीं लिख रहे हैं, मतलब 2 आंसर होगा। इसका कितना आंसर होगा 2 आंसर होगा। इसका कितना होगा, इसका होगा 3 किस लिए, क्योंकि इस पे पावर x पे पावर 3 है, 2 किस लिए 2 को, इसका आंसर कैसे होगा, यानी इस पे x पे पावर 2 है। अब यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो इसका शून्याङ्क कितना निकलेगा, तो ए को निकलेगा। कितना निकलेगा, ए को निकलेगा। अब क्वेश्चन दिया गया है कि रेखीय बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितने होते हैं, तो हम तो बता दिए कि 1 होता है। रख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि एग्जाम्पल के रख लिए 2x प्लस 5। अब इसका हमको क्या बोलना है, रेखीय बहुपद का, ये रेखीय बहुपद है ना, इसका शून्याङ्क निकालना है। तो इतना बड़ा 0 कर लो, ये माइनस मतलब +5 को वो साइड ले जाएंगे, तो 2x कितना है -5, x निकालेंगे तो -5 ऊपर में है, 2 कहाँ आएगा नीचे में, तो कितना आ गया -5 बटा कितना आ गया 2 आ गया। तो जो -5 बटा 2 आया, तो ये क्या कहलाया, रेखीय बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या है। तो के गो आया, ऐसा ऐसा के गो आया, तो क्यों बनाया, जब द्विघात बनाओगे ना तो उसमें डबल आएगा, ऐसा नहीं वाव आएगा ना, टूटा गुणनखंड वगैरह, तो उसमें ऐसे ऐसे वाव आएगा, तो वाव आएगा तो मतलब 2 शून्याङ्क हो गया, इसका एक ही गुणन निकला, तो 1 शून्याङ्क है, यानी रेखीय बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि बहुपद नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में है कि एक में है -7 है, ये भी बहुपद है, याद रखना -7 भी क्या है बहुपद है। ठीक है, इसको x पे पावर 0 लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, -7 है और x पे पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और -7 एकम 7, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से फिर ऐसे बना सकते हैं, जो ऐसे भी रहता है ना तब भी वो बहुपद होता है। ठीक है, यानी -7 -5 -12 12 15 18 कुछ भी रहेगा तो ऐसे बहुपद होगा। लेकिन पूछा जा रहा है बहुपद नहीं है, कौन वाला नहीं है। देखो y स्क्वायर प्लस √2, देखो यहाँ पे y वाला रूट में नहीं होना चाहिए, अगर जैसे ऐसे हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे है मतलब जो क्या बोले कि इस प्रकार से जो होगा ना x y z जो भी ABCD का लेटर, अगर उस पर रूट आ गया तो बहुपद नहीं होगा। अगर रूट आए तो रूट से आराम से निकलना चाहिए, तब तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो बहुपद है, तो बहुपद है क्योंकि ये y पर रूट नहीं है बल्कि 2 पर रूट है, तो 2 पर रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ABCD के अच्छा पर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और ऑप्शन है, अगला है 3√x प्लस में 2x प्लस में 7। पूछा जा रहा था क्वेश्चन कि बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं, तो बहुपद है ना है, काहे ना है, काहे कि x कोची में आयल है, रूट में आयल है, जब x रूट में आयल है तो बहुपद नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, यानी इसका राइट आंसर कितना होगा, तो सी वाला होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बताने के बाद फिर 30 बचेगा। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से इतना इतना का द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद का भी बोले थे ना फॉर्मूला, ये होता है, पहले देख लेते हैं। इसका मूलों का योगफल दिया गया है, योगफल दिया गया है 2 और गुणनफल दिया गया है -15।
तो पूछा जा रहा है बहुपद होगा, तो देखो फॉर्मूला पर लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर रह देते हैं, मूलों का योगफल कितना है तो 2 है, तो चलो 2 लिख दिए, यहाँ पे एक्स से बगल में चलो लिख दो, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है तो माइनस में 15 है, तो चलो माइनस में 15 लिख दिया। और थोड़ा हल कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो इसका जो राइट आंसर है 10 वाला आपको डी में मिल रहा है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक हैं, तो फिर से देखो एक गुणनखंड दे दिया है। ठीक है, और कह रहा है इसका शून्यांक क्या होगा, जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यांक क्या होगा, तो इतना बड़ा जीरो मानते हैं। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर जीरो। इसका क्या पूछ रहा है शून्यांक, इसका शून्यांक कौन सा होगा, तो यहाँ पर से x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर से बचेगा x माइनस 3, यहाँ पर से क्या बचेगा या -2 कॉमन कर लो, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3 बराबर जीरो। हम गुणनखंड को ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं क्योंकि अब इतना आप समझ सकते हो। x माइनस 2 यहाँ पर लिख दिया, x माइनस 2 यहाँ पे दोनों में तो सेम है, तो x माइनस 3 बराबर जीरो। इतना से जीरो इतना से जीरो, दोनों से जीरो करो तो x माइनस 2 बराबर जीरो और x माइनस 3 बराबर भी जीरो। तो x बराबर कितना है 2 है, x बराबर कितना आया तो 3 आया। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया, एगो 2 आया एगो 3 आया, तो 2 और 3 कितना मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 11 में मिल रहा है। आई मीन ऑप्शन नंबर 11 नहीं, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन, तो सी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, px का एक शून्यांक होगा। देखो फिर से शून्यांक पूछ रहा है, सब शून्यांक ही पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यांक होगा, तो ये इतना मतलब px बराबर इतना दिया गया है और कह रहा है तो px का शून्यांक होगा, यानी px बराबर क्या रख दो जीरो रख दो और px जब ये पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर जीरो। अब गुणनखंड तोड़ो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अगर हम पढ़ जाते हैं एक बार, ठीक है, और माइनस में करके 4 का अगर एक बार पढ़िए तो 3 आ जाएगा घट के, -4 इसमें से एक एक्स घटाएंगे तो 3 हो जाएगा ना, और 4 एक कम 4, तो गुणनखंड टूट गया। एक्स कॉमन कर लो तो एक्स माइनस 4 बचेगा, एक्स तो बाहर आ गया तो 4 बचेगा, प्लस में 1 कॉमन कर लो तो बचेगा एक्स माइनस 4 बराबर जीरो। यहाँ से यहाँ हो तो एक्स प्लस 1, अगर दोनों तो सेम ही है तो लिख दो एक्स माइनस 4 बराबर जीरो। इतना जीरो कर लो तो एक्स प्लस 1 बराबर भी जीरो और एक्स माइनस 4 बराबर भी जीरो। तो एक्स बराबर कितना है -1 है, एक्स बराबर कितना है 4 आया। तो क्या कह रहा था इसमें बोला जा रहा था, क्वेश्चन नंबर शायद 12 है कि इसका एक शून्यांक होगा, तो एक शून्यांक देखो 4 आ रहा है, एगो शून्यांक -1 आ रहा है, तो कोई भी शून्यांक है तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है -1 नहीं दे रहा है बल्कि 4 दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 वाला हो जाएगा। आंसर इसका ये भी सही है, इसका -1 में पूछ सकता है बट वहाँ पे ऑप्शन में पूछा है एक शून्यांक बताओ, तो इसमें 4 वाला दिया है आंसर में, तो 4 वाला मार लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8 है, ए का मान पर कुछ गलत शायद किया है, ठीक है, तो बनाते हैं अपना रखते हैं अपने के हिसाब से। इसमें होना चाहिए ऐसा कुछ कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा। अब बोल रहा है कि ए का मान का गुणनफल 8 है, शायद ए बराबर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 8 है। अब इसको गुणनखंड तोड़ो तो एक्स शून्यांक निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस में 1x प्लस 8 बराबर जीरो। यहाँ से कॉमन करो तो हो जाएगा x माइनस 8, यहाँ भी कॉमन करो -1, तो ये हो जाएगा x माइनस हो जाएगा ना, x माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एक कॉमन कर रहे हैं बराबर कितना हो जीरो, तो x माइनस 8, यहाँ भी x माइनस 8, दोनों x माइनस 8 है बराबर कितना हो गया जीरो। यहाँ पे एक होगा 1 मिनट, यहाँ पे कितना होगा एक होगा, एक ना कॉमन होगा यहाँ पर से क्योंकि दोनों सेम में रहे तो एक कॉमन हुआ, तो इतना से जीरो इतना से जीरो, तो x माइनस 1 बराबर भी जीरो, तो उन्हें हो गया तो 1 हो गया और यहाँ भी हो गया माइनस में 8 है तो जाएगा कुछ में प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना है 1,8। तो ये आंसर आ रहा है 1,8, यानी एक के मान का गुण मतलब कि एक की जगह पे वो 8 होगा, शायद कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए था, शायद खैर क्वेश्चन में कुछ गलत हुआ चल, लेकिन सॉरी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आंसर आपका आ गया, सही है, आंसर सही है। अगला, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग 6 हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, ये सब अच्छा मैथ है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग कितना है 6 है, इसका पहले शून्यांक का योग निकालना पड़ेगा, के एक्स प्लस 8 है और इसका बोल रहा है शून्यांकों का योग कितना है 6 है। शून्यांकों का योग तो मान लो कि इसका अल्फा एक बीटा शून्यांक है, उसका दोनों को जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद कितना आ रहा है शून्यांकों का योग कितना है 6 है, तो के का मान क्या होगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बटा ए होता है, तो चलो 6 लिखो। बी में कितना है तो बी में देखो तो माइनस में माइनस मिल रहा है
माइनस में के है तो बी की जगह पे कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के, और ए की जगह पे कितना है, एक छुपा हुआ बराबर क्या हो गया, के हो आई मीन 6 हो गया। अब यहाँ पर से एक से कोई मतलब नहीं है, चलो हटा देते हैं, यानी के और कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका राइट आंसर 6 है, सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का डी वाला आंसर राइट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुपद px का एक शून्यांक 4 है तो px का निम्नलिखित में से किसका अवश्य किससे अवश्य विभाज्य होगा। यानी ये काटने की बात कर रहा है, किससे विभाज्य होगा, यानी एक शून्यांक उसका 4 है तो px का निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा, किससे एकदम जरूरी से जरूरी कटेगा। तो देखो px का एक शून्यांक कितना है, अवश्य विभाज्य होगा, px का एक शून्यांक 4 है, यानी px का एक शून्यांक 4 है, यानी x अगर शून्यांक 4 है तो वो साइड को इस साइड आएगा तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा। जैसे कि px का एक शून्यांक 4 है ना, तो वो साइड से बराबर के ऊपटी है, यानी बराबर को इससे नहीं निकालते गुणनखंड में, तो लास्ट में ऊपटी बराबर के ऊपटी भेजते हैं ना, तो उसको हम ये साइड लाएंगे तो जो चिन्ह रहेगा वो पलट जाएगा। तो मान के चलो इसका शून्यांक px का शून्यांक 4 है तो px का शून्यांक का मतलब कि वो साइड जाएगा तो शून्यांक उसका 4 होगा तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वो साइड पहले से प्लस में है तो ये पटी आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया। तो कल अवश्य विभाज्य होगा। अब ये जो x-4 है किससे विभाज्य होगा बताओ, तो x-4 है, जो x-4 से ना विभाज्य होगा सही से, तो कट गया, x-4 से कट जाएगा, ये पास में आया। और ये किसी से विभाज्य नहीं होगा, x+4 से विभाज्य होगा, काट के देखो तो इसे काट दोगे नहीं कटेगा, x-4 से कटेगा, तो x-4 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि px बराबर gx प्लस qx प्लस rx का qx आई मीन gx जो है जो नॉट इक्वल 0 है, आई मीन जो भाजक तो मतलब 0, तो भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही है, इसका कौन होगा जो सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है बी वाला, इसका राइट आंसर है, यानी rx का जो घात होगा वो gx के घात से क्या होगा, बड़ा होगा। अब सिंपल सा आप समझ लो, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, px बराबर दिया गया है gx प्लस नहीं है, गुना में है, gx प्लस गुना में gx इंटू qx और प्लस में rx, ऐसे करके क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि gx बराबर 0 तो भाजक कौन सही, मतलब gx बराबर कितना कर दिया है, gx बराबर इसमें कर दिया है नॉट इक्वल 0 कर रहा है, मतलब नॉट इक्वल 0 मतलब gx बराबर 0 नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका कौन सही होगा। तो देखो कभी भी जो होता है ना, तो जैसे मान के चलो 4 में हम 2 से भागा दे रहे हैं तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, तो चलो 2 दूनी 4 हो गया। तो कभी भी जब ऐसा होगा तो आप देख सकते हो कि जो rx कहाँ पर लिखा हुआ है, तो rx लिखा गया है शेषफल में, rx हुआ, चलो ये हुआ शेषफल। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, तो qx किधर है, तो qx नहीं gx है जो यहाँ पे है, ठीक है। भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल, भाज्य बराबर तो भाज्य गुना भागफल ये है, qx दिया गया है और यहाँ पे है आई मीन px, ये क्या है px है। तो कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सही है, तो देखो तो इससे बड़ा ये हो सकता है, नहीं होगा, इससे हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा, और इससे हमेशा क्या होगा, ये बड़ा होगा। शेषफल जितना आएगा उससे जो ये जो शेषफल आएगा इससे कहीं ज़्यादा ये gx रहेगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि rx का घात नीचे वाला rx का घात से बड़ा होता है किसका घात, तो gx का, rx का बड़ा घात, rx से बड़ा घात किसका होगा, gx का, यानी gx का, तो हम सही तो बोल रहे हैं। अगर gx लगा रहे हैं तो इससे हमेशा ये क्या होगा, बड़ा होगा। अगर देखो ना जैसे 4 लगाए ना तो 2 दूनी 4, तो देखो तो ये कट गया, ये मतलब 0 आ गया, कितना आ गया, कट गया मतलब कितना 0 आ गया, तो rx तो छोटा हुआ और gx क्या है, बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा gx क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन में आ रहा होगा ना, जैसे 5 है, ठीक है, और भागा 2, तो 5 एकम तो नहीं लगेगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब 6 है, अब तो 5 एकम कितना लगाएंगे, 5 लगाएंगे तो कितना घट गया, 1 आया। अब ये है देखो rx और ये है क्या, तो gx, तो बताओ तो बड़ा gx है कि rx है, तो बड़ा तो हमेशा gx आया, तो इसलिए बोल रहा है gx के जो बड़ा है और rx क्या छोटा है। अब आपको समझ में आ गया होगा rx और gx के मतलब। चलो क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बहुपद इतना का घात है बताओ, y³ माइनस 2y² माइनस √3 और फिर y प्लस में 1/2 को इसका आई मीन घात है, इसका घात कितना है, तो क्या बोले थे, सबसे बड़ा वाला को घात बोलते हैं, सबसे बड़ा कितना है y⁻3, तो ये इसका घात कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसको 19 तक स्टॉप कर, आई मीन 20 तक स्टॉप करेंगे, देखते हैं अगर होता है तो आगे कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा तबियत भी थोड़ा डाउन है। अगला द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या 3 और रेखीय बहुपद के शून्यांकों की संख्या
1 होगा, ठीक है। तो इसका 19 वाला 2 आंसर होगा, यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मूलों का योग क्या होगा? तो ठीक है, माइनस 4x प्लस 1 क्या बोला, मूलों का योग। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। मान लो चलो कि इसका गुणनफल अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, तो दोनों का मूल कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बटा ए। बी में कितना है तो ए बी में कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस ए में कितना है तो 1 छुपा हुआ तो 1 लगा दो, यानी कितना है 4 आया। तो इसका जो मूलों का योग होगा वो 4 होगा। देखते हैं थोड़ा भी और, जहाँ तक खींचा है वहाँ तक खींच देंगे। अगला क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक ए और बी हो तो ए बी का मान क्या होगा? ठीक है, इसका है क्वेश्चन ना कि पी एक्स बराबर आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। तो इसका शून्यांक जो है ना वो ए और बी है। तो कह रहा है ए गुना बी क्या होगा, ए गुना बी क्या होगा, ऐसे बोला जा रहा है गुणनफल के रूप में। तो देखो गुणनफल के रूप में पूछा जा रहा है तो क्या फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी में कितना है तो ए बी सी में 5 है, ए में कितना है तो ए में 1 है, तो 5 बटे 1 यानी बोले तो 5। तो इसका 5 इसका राइट आंसर है, तो 21 वाला 5 होगा इसका आंसर, यानी ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, और थोड़ा घुमा कर आएगा, बट इसमें देखो कैसे बनाना है आपको, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस क्वेश्चन नंबर ये 22 है, माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, इतना है। इतना हो तो मूल इतना ज्ञात कीजिए, इतना इसका दिया गया है, तो हमको निकालना है इसका मान। इसका किसका मान निकालना है तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान निकालना है, इसका मान निकालना है ना। तो इससे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटा ए। तो माइनस में तो पहले से है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और ए में कितना 1 छुपा हुआ था, 1 लगा दिए तो 5 आया। अब ये क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी में कितना है तो सी में 7 है, और ए में तो 1 है, तो 1 लगा दिया, 7 में 1 से भागा दिया तो 7 आया, यानी एगो आया 5, एगो आया 7। इसको यहाँ पे गुना कर दो, इसको यहाँ पे गुना कर दो, तो बीटा एकम बीटा प्लस में अल्फा एकम अल्फा, नीचे क्या हो गया अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यानी मूलों का योगफल है ना रे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है, कितना आया 5 आया, और अल्फा गुना बीटा का मान कितना है तो 7 आया, यानी 5 बटा 7 इसका राइट आंसर है। तो इसमें आंसर दे ही रहा है 5 बटा 7, चलिए सही है। शून्यांक होंगे, फिर से शून्यांक पूछा जा रहा है, फिर से आप बता दोगे, आराम से बता दोगे, ठीक है। अगला है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0 के शून्यांक होंगे। तो शून्यांक होंगे तो हमारे 0 कर दे, 6 3 18, 9 दूनी 18। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 2 नहीं कॉमन करते हैं, 1 कॉमन करते हैं, क्योंकि जब दोनों मिल जाता है ना ये वाला तो 1 है कॉमन करना, तो 1 कॉमन किए और में माइनस मत करना, तो 2x माइनस में 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ लिखते हैं, कहाँ 5 नहीं है 3 है ना, चलो 3 है, एक यहाँ ये अब इसको इसी को कॉमन कर देते हैं 2x माइनस 3 को, तो 2x माइनस 3 को कॉमन कर दिए, तो यहाँ से बचा 3x और यहाँ से बचा क्या प्लस में 1 बराबर क्या हो गया 0। तो पूछा जा रहा है शून्यांक होंगे, तो इतना और इतना बराबर दोनों में 0 करो, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर हो गया 3 और x बराबर क्या हो गया 3 बटा 2 हो गया। यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, तो पहले 3x बराबर होगा माइनस में 1, और यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो माइनस 1 बटा 3। तो इसका आंसर आया 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर जो था ना वो था क्या बोले 23 नंबर का। अब देखो 24 नंबर का जस्ट हम पहले बता चुके हैं 1 बटा अल्फा वाला, ठीक है, थोड़ा सा पहले बताए थे। आई मीन कितना नंबर बताए थे, तो बताए थे हम 22 में, तो भाई मैं 23 में आई मीन 24 में भी है तो उसको मैं स्किप करता हूँ। 24 वाला का आप ऐसे बना लेना जैसे मैं उसको पहले बताया हूँ, ठीक है। अगला फिर से गुणनफल दिया गया, शून्यांकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो बहुपद क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो मान के चलो कि पी एक्स बहुपद का फॉर्मूला हो रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल या बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल, पहले योग है फिर गुणनफल, तो योग है 5। तो चलो या रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस योग के जब कितना है 5 है, एक्स और प्लस मूलों गुणनफल कितना है माइनस में 15 है, तो चलो 15 रख दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 15, थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम भी है, हमें यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, ठीक है। शून्यांक कितना दिया गया, तो योग दिया गया है -2, अरे यहाँ पे योग कितना है अल्फा प्लस बीटा वाई कितना दिया गया है -2 दिया गया है, कितना दिया गया है नो प्लस में 2 है, तो बस 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना है 15 हो गया, ठीक है। ये किसका, ये बोले द्विघात बहुपद के ये
क्या बोले कि बहुपद ही कहलाएगा, मतलब इस तरीके से बहुपद बन गया है। ये अभी हम 25 नंबर का बताए थे, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो बहुत अलग अलग क्वेश्चन है, मेरे से आज हो नहीं पा रहा है तबीयत खराब होने के चलते, देख रहे हो कि बहुत प्रॉब्लम है। बट कोई बात नहीं, मैं 25 तक बता चुका हूँ। नेक्स्ट में 15 क्वेश्चन इसमें और बच रहा है, 15 क्वेश्चन मैं अगले दिन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कहाँ कहाँ से देख रहे हो ना थोड़ा कमेंट भी कर देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।